हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर और बाइबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विद इन अ मॉलिक्यूल विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस। ओके, तो मतलब रेजोनेंस में क्या होता है कि जो लोन पेयर और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनका माइग्रेशन होता है, उनकी मूवमेंट होती है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होते। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, अभी एग्जांपल हम देखेंगे बेंजीन का। ओके, सो हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है। बेंजीन की एक 6 मेंबर रिंग रहती है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रहते हैं। सो दिस इज अ वन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, एक्चुअली दिस इज नॉट अ ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस इज हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पर से हम बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देयर इज अनदर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन व्हिच इज फॉर्म बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे फिर हमें दूसरा एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि सिमिलर टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर जैसा ही रहेगा लेकिन उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला, दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी है, और इसमें से अगर कोई भी एक स्ट्रक्चर पे से हम बेंजीन की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए तीसरा स्ट्रक्चर है बेंजीन का जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इस तरह से हम रेजोनेंस हाइब्रिड को दिखा सकते हैं। सो दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन एंड दे आर गेटिंग डीलोकलाइज्ड। तो ये इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, सो ये पहले दो स्ट्रक्चर है, इन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरह से हम बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और ये हो गया उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ऐसी अगर कोई कंडीशंस रहती है तो हम इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन, और जहां पे कॉन्जुगेशन होता है वहां पे रेजोनेंस होता है। तो अभी इसके कुछ रूल्स है रेजोनेंस के। तो जब भी रेजोनेंस होता है तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो किसकी होती है? सबसे पहले पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनकी ही मूवमेंट होती है। दूसरी बात, यहां पे जो एटम की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एटम नेवर चेंज। जैसे कि हमने बेंजीन में भी देखा, जो कार्बन है उन कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है यहाँ पे। और जो तीसरा है, जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम। जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल है वो सेम रहेगा। अब ये जो पहला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल के 3 बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल के 3 बॉन्ड है। तो जब हम इसकी बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की, तो इसकी अगर बॉन्ड लेंथ देखी जाए तो इसकी बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है 134 पिकोमीटर। जबकि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इन सभी की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 139 पिकोमीटर। ओके, तो सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है रेजोनेंस हाइब्रिड में वो सेम रहती है। जबकि अगर इस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड की अलग है और डबल बॉन्ड की अलग है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन की होती है, पोजीशन है एटम की वो चेंज नहीं होती, और उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो भी रिमेन सेम ही रहता है, बॉन्ड एंगल भी नहीं बदलता। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो रहती है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, फिर वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर रहती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया बेंजीन के बारे में। तो ये जो मूवमेंट है और ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे होता है।
तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले वाला मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा सकते हैं। वो किस तरह से होता है उसका हम अभी यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। तो इस कार्बन पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अगर इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफिशियंट है, इसकी वजह से ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो हमें दूसरा सेकंड स्ट्रक्चर मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2। और ये जो कार्बन है इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है पहले इस कार्बन पे था, अभी इस कार्बन पे आ गया है। हमें पता है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो रेजोनेंस के ऊपर से बता सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी कम रहती है। हमें पता है एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है। अगर एनर्जी ज्यादा रहती है तो स्टेबिलिटी कम रहती है, एनर्जी कम रहती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें दूसरा स्ट्रक्चर मिल गया। ओके, बट हमें ये पता है कि ये भी इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इन दोनों के इंटरमीडिएट है, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अभी देखो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3 फिर CH फिर CH और यहाँ पे CH2। तो ये जो डबल बॉन्ड है कभी यहाँ पे आ रहा है कभी यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम दोनों तरफ दिखाना है इसे। और ये पॉजिटिव चार्ज भी दोनों तरफ आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये भी दोनों तरफ आ रहा है। कभी यहाँ पे डेल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, कभी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड की मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। अगर रही दूसरी बात मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसका एग्जांपल तो हमने अभी इससे पहले भी देखा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनकी मूवमेंट इस तरह से होती है, जबकि हमें दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें सिर्फ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमने देखा था कि जो इन दोनों के इंटरमीडिएट रहता है इस तरह से। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, ये फर्स्ट और सेकंड ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये हो गया उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पे हमने देखा मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज या फिर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो दूसरी मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो कुछ इस तरह से है, मूवमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दी पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर इसका हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे RC डबल बॉन्ड ONH2, ये एक अमाइड ग्रुप है। ओके, हमें पता है यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे यहाँ पे दो लोन पेयर है। तो यहाँ पे अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड आया फिर डबल बॉन्ड आया, मतलब कॉन्जुगेशन। जैसे पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि पॉजिटिव सिंगल फिर डबल, इस तरह से वहां पे कॉन्जुगेशन था। जब भी कॉन्जुगेशन आता है तब रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से फिर हमें ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। हमें दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा RCO, यहाँ पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन के बीच में कार्बन के बीच में H2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये मिल गया हमें स्ट्रक्चर। देखो अभी पहले इस एग्जांपल में हमने देखा कि ये जो लोन पेयर है इस लोन पेयर की मूवमेंट होगी पाई बॉन्ड की तरफ। ये हो गए दो स्ट्रक्चर। अभी हमें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड निकालना है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड हम कुछ इस तरह से निकालेंगे RCO
और यहाँ पे NH2। डबल बॉन्ड कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव और यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस एग्जांपल में हमने देखा मूवमेंट ऑफ लोन पेयर टुवर्ड दी पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, वो भी हमें दिख रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो रही है। तो तीसरी जो मूवमेंट है अभी वो देखें। नाउ नेक्स्ट जो मूवमेंट है दैट इज मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दी पाई बॉन्ड। सिंगल इलेक्ट्रॉन कहां पे रहते हैं, जैसे कि हम रेडिकल्स देखते हैं, किसी भी एटम के ऊपर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो हमें उसे रेडिकल कहते हैं। रेडिकल भी क्या है, तो रेडिकल भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। जैसे अभी हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2, और इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं है तो यहाँ पे हम दिखाएंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया एक रेडिकल। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दी पाई बॉन्ड। हमें पता है इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा और इस पाई बॉन्ड में का एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा रेडिकल। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर 1 और ये हो गया स्ट्रक्चर 2। अगर यहाँ पे भी रेडिकल है मतलब ये स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल है। अगर ये रेडिकल डीलोकलाइज होता है मतलब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन की ओर जाता है तो उसका एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए, तो इससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है कुछ देर के लिए। तो इसी तरह से किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम रेजोनेंस स्पेस से बता सकते हैं कि जितने ज्यादा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल रहेगा। तो ये दोनों हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीसरा अभी निकालना है हमें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कुछ इस तरह से निकालेंगे कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है दोनों तरफ जा रहा है, तो हमें रेजोनेंस हाइब्रिड में वो दोनों तरफ दिखाना है, जैसे कि CH फिर यहाँ पे CH और ये CH2। तो कभी डबल बॉन्ड इधर आ रहा है कभी डबल बॉन्ड इधर जा रहा है। ये जो रेडिकल है पार्शियली इधर आ रहा है पार्शियली उधर जा रहा है, तो ये जो रेडिकल है ये भी हमें दिखाना पड़ेगा कि पार्शियल मीन्स हम डेल से दिखाते, सो डेल हियर पार्शियल रेडिकल हियर। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो हमने देखा कि जो डीलोकलाइजेशन है वो किस तरीके से होता है। तो पहले तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड की तरफ, या फिर पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड की तरफ होता है। और तीसरी जो मूवमेंट है वो देखिए हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है टुवर्ड्स दी पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से डीलोकलाइजेशन होता है। अभी हम देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कुछ कंपाउंड्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें कैसे निकालना है उसके बारे में अभी हम थोड़ा देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल, जिसमें सबसे पहला देखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर हमें पता है किस तरह से रहता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरह से रहता है। अब अगर हमें कार्बन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने हैं तो हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पे इस लोन पेयर की जो मूवमेंट है वो इस डबल बॉन्ड की तरफ होगी, फिर ये जो डबल बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के ऊपर ओपन होगा। हमें जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, O सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर जो है, अभी ये देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन गया इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर के इस तरफ जाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मतलब इसके अपोजिट हमें दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा सिंगल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये हो गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड निकालना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हमें
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। ओके, तो ये जो डबल बॉन्ड कभी यहां पे जाएगा और कभी वहां पे जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगी फिर इसकी जो मूवमेंट है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की हम दिखा सकते हैं। दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर हमें पता है। ओके, फिनॉल बेंजीन रिंग को अगर OH ग्रुप अटैच है तो हम उसे कहते हैं फिनॉल। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड की तरफ मूव होगी, फिर ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन या फिनॉल। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या जरूरी है। तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन किसी भी तरह से हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन हो गया लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा पाई बॉन्ड, तो हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। ओके, और यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे रहेंगे, सिर्फ ये जो बॉन्ड यहाँ पे ओपन होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये हमें दूसरा स्ट्रक्चर मिल गया। इसकी लोन पेयर चली गई, इसीलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज फिर से डिलोकलाइज होगा, ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ओपन होगा। इसके बाद हमें दूसरा एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेंगी। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा फिर से पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। देखो फिर से ये निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे हो जाएगा, मतलब डीलोकलाइजेशन होगा। ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा, हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह से। ओके, तो अभी निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और फिर से ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा और हमें लास्ट में जो है पहले वाला स्ट्रक्चर है वही मिलेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो डिफरेंट रहेगी वहां पे कुछ इस तरह से OH। और ये देखो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन उसमें अलग है। और ये 1 2 और ये 3, ये क्या है इसके, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे उतनी ज्यादा ये चार्ज है उसके ऊपर वे डीलोकलाइज होगा, उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। ओके, उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जो हमें सीईटी या फिर नीट में भी पूछ सकते हैं टू कंपेयर द स्टेबिलिटी और विच इज मोर स्टेबल विच इज लेस स्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो कुछ एग्जांपल वो भी देख लेते हैं हम। ओके, तो हमें भी बतानी है स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। हमारे पास एक एग्जांपल है इस तरह से CH2, इसे इस साइड से एक रिंग है और इस साइड से दूसरी रिंग है। ओके, जहां पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। और दूसरा ये हो गया A और B में CH2 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 1 1 2 CH। तो यहां पे हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो हमें पता है कि रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन चाहिए, अल्टरनेट सिंगल डबल। यहाँ पे ये कहते हैं देखो पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल आ रहा, फिर डबल आ रहा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इस तरह पे दूसरी तरफ से सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। हमें पता है कि इसमें एक ही रिंग है, यहाँ पे 2 रिंग है, तो यहाँ पे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज 3 बार इस रिंग पे जाएगा, 3 बार इस रिंग पे। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है दिस इज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा रहेंगे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज होगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसके पास एक ही रिंग है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है एक ही रिंग पे, मतलब 3 जगह पे डिलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, तो
A is more stable than B because it has more resonating structure. Okay, दूसरा एग्जांपल देखते हैं. ओके, तो ये दूसरा एग्जांपल है. हमारे पास अभी A, B, C, D हमारे पास 4 ऑप्शंस है और हमें बतानी है इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है और सबसे कम स्टेबल कौन. अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो लास्ट वाला है CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल. तो यहाँ पे ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा होगी. मतलब डी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर. ओके, उसके बाद में देखते हैं हम सी में देखो पॉजिटिव के बाद सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, मतलब रेजोनेंस होगा. एज कंपेयर टू दिस कम मिलेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, मतलब ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, इसलिए सेकंड पोजीशन पे आएगा फिर सी. उसके बाद में बात करते हैं बी की, तो बी के डायरेक्टली इस डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, इसलिए फर्स्ट में अगर देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल और फिर डबल, मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकता है, इसीलिए फिर आएगा ए और लास्ट में रहेगा बी, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली ये चार्ज है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका फॉर्म नहीं होगा. डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि डीलोकलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव के बाद सिंगल डबल, लोन पेयर के बाद सिंगल डबल, निगेटिव के बाद सिंगल डबल, तभी डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए. तो इस तरह से हम इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है या फिर कौन सा कम स्टेबल है. तो ये एग्जांपल्स हमें नीट में या फिर सीईटी में, जेईई में भी पूछ सकते हैं. और एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं. अभी नेक्स्ट एग्जांपल हमें इस तरह से है. कार्बन, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है, जहां पे मैं सिंगल, डबल, सिंगल, अल्टरनेट बॉन्ड दिखाता हूं अभी. ओके, ये हो गया ए और दूसरे इसमें CH और यहां पे दो ही बेंजीन रिंग है, कुछ इस तरह से सिंगल, डबल, सिंगल, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे Cl. ये हो गया A और ये हो गया B. हमें बताना है इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है. तो हमें पता है कि ये Cl यहाँ का लिविंग ग्रुप है, अगर ये निकल जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl जाने के बाद Cl निगेटिव चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव. यहाँ का भी Cl अगर निगेटिव चला गया तो यहाँ पे भी आ जाएगा पॉजिटिव. मतलब ये देखो, ये कार्बोकेटाइन हो गया टर्शरी और ये हो गया सेकेंडरी. तो यहाँ पे ये जो डीलोकलाइजेशन है, देखो सिंगल, पॉजिटिव के बाद सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, 3 बार इस रिंग पे डीलोकलाइज जाएगा, 3 बार इस रिंग पे और 3 बार, मतलब 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेंगे इसके. यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 बार इस रिंग पे जाएगा और 3 बार इस रिंग पे, मतलब यहाँ पे मिलेंगे इसके 6 इसके है इसके. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन से बहुत देर के बाद आएगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी. सो दिस इज मोर स्टेबल than this. On the basis of resonance, we can explain the A is more stable than B because it has a more resonating structure. Okay. उसके बाद में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सा प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होगा, कौन सा बाद में फॉर्म होगा, ये भी हम रेजोनेंस के ऊपर से बता सकते हैं. जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था, उसी तरह से यहाँ पे भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है RCl, सही, अल्किल क्लोराइड, और हम यहाँ पे इस OH का अटैक कर रहे हैं, मतलब ये Cl को हमें ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहाँ पे हमें मिलने वाला प्रोडक्ट मिलेगा ROH प्लस Cl माइनस. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये Cl का निकल जाना. ये Cl का निकल जाना कहाँ, किस पे डिपेंड करता है, तो हमें RCl का डिसोसिएशन पता है, R प्लस यानी Cl माइनस. मतलब ये R प्लस, मतलब ये कार्बोकेटाइन हो गया. ये कार्बोकेटाइन जितनी जल्दी स्टेबिलाईज होगा उतनी जल्दी Cl फॉर्म होगा और OH यहाँ पे अटैच होगा. ओके, तो ये जो है स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, ये भी हम फिर रेजोनेंस के ऊपर से बता सकते हैं. एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे अभी, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl, और दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl. ये दो हमें दिए हैं. उसके बाद में हमें बताना है कौन सा इसमें से फास्ट रिएक्शन देगा.
हमें OH से इस Cl को सब्स्टिट्यूट करना है, तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट जाएगी। तो रेजोनेंस के बेसिस पे अगर हमें बताना है तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है क्या। कॉन्जुगेशन अगर है तो वो रिएक्शन जल्दी होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर ये Cl निकल जाता है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव के बाद सिंगल डबल, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, मतलब ये निकल जाने के बाद ये कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में चला जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है क्या, देखो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब यहाँ पे नो कॉन्जुगेशन। ओके, जब कॉन्जुगेशन रहता है तभी रेजोनेंस हमें दिखता है। अगर ये निकल भी जाता है तो क्या हो जाएगा कि ये इसे स्टेबलाइज करेगा ड्यू टू द रेजोनेंस। तो इन दोनों में से हम इसे ए या बी अगर नाम देते हैं तो इसमें से किसकी रिएक्शन फास्ट जाएगी, तो डेफिनेटली ए की जो रिएक्शन है वो फास्ट जाएगी। हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकैटायन जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ड्यू टू द कॉन्जुगेशन। ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे डायरेक्टली कार्बन से अटैच है Cl डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा। सो A इज मोर स्टेबल। और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल इज A, इस तरह से बेंजीन रिंग है और उस रिंग को अटैच है CH2Cl, और दूसरा अगेन बेंजीन रिंग को यहां पे है CH3 और यहां पे है Cl। अभी हमें बताना है A और B, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ओके, तो फिर से हमें रेजोनेंस के बारे में सोचना है कि रेजोनेंस कहां पे है। रेजोनेंस जब कॉन्जुगेशन होता है तो रेजोनेंस होता है। तो अभी ए में दिखेंगे, अगर ये Cl निकल जाता है यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव के बाद सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब पता है अभी सबको, अगर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रहता है तो हम उसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो ये जो कार्बन है ये निकल जाने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। और ये जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है ये डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, नो कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से है हमें जो मेजर प्रोडक्ट या फिर फास्ट रिएक्शन कौन सी जाएगी, तो ये ऊपर वाली फास्ट जाएगी। और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा वो भी आइडेंटिफाई करो, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें का प्रोडक्ट रहेगा CH2OH। ये अल्कोहल हमें मिलेगा, ये मिलेगा नहीं। ओके, तो समझ में आया फिर। सो रेजोनेंस, delocalization of lone pair or pi bonded electron without changing the position of the atoms within a molecule। और ये किस तरह से होता है वो भी मैंने आपको बताया, डिफरेंट तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट होती है, और कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी कि जो हमें CET नीट के लिए यूजफुल रह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे अभी रेजोनेंस इफेक्ट। हमने अभी रेजोनेंस देखा, लेकिन हमें अगले वीडियो में देखना है रेजोनेंस इफेक्ट।